अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन के ज़रिए 5 लाख तक का कर्ज़ा बिला सूद कैसे हासिल किया जाता है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए pmyp.gov.pk/बैंक फॉर्म/न्यू एप्लीकेशन, ये वाला लिंक जो आपको ब्लैंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला लिंक आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये जो डिस्प्ले है ये आ जाएगा, इसको स्क्रॉल अप कर देंगे। यहाँ से हम CNSI नंबर टाइप करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख। ये वाले दो ऑप्शन आपने फिल करने हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है और शनाख्ती कार्ड के इजरा की यानी तारीख इशू डेट जो है आपके शनाख्ती कार्ड की वो यहाँ पे टाइप करनी है। और नेक्स्ट है हमारे सामने टायर का ऑप्शन दिया गया है। इस टायर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है टायर 1, जिसमें आप 5 लाख तक के कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टायर 2 15 लाख तक के लिए और टायर 3 15 से 75 लाख तक के कर्जे के लिए अप्लाई करने के लिए ये टायर 3 यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टायर 1 की, जिसमें हम 5 लाख तक का कर्जा अप्लाई करेंगे। टायर 1 पे क्लिक कर दें। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और इशू डेट जो है वो एक्यूरेट तरीके से आपने टाइप करनी है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करना है ओपन हो गया है। ये चीज़ें आपको मैं समझाता चलूँ। सबसे पहला पेज जो है ज़ाती मालूमात का है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। बैंक का नाम, आप जिस बैंक से अप्लाई करना चाहते हैं उस बैंक की सिलेक्शन कर लेनी है आपने। यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमें बैंक दिए गए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक लिमिटेड। तो हम यहाँ से बैंक ऑफ पंजाब पे क्लिक कर देते हैं। आप अपना मतलूबा बैंक अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है MFI का नाम, यानी किस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको लोन मुहैया किया जाए। तो यहाँ से हमारे पास अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है। तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से NRSP भी कर सकते हैं और अखुवत भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अखुवत पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है दरख्वास्त गुजार का नाम, यानी जो एप्लीकेशन दे रहा है बंदा उसका आपने नाम देना है। आगे वाला ऑप्शन है एप्लीकेंट पिक्चर, एप्लीकेशन देने वाले बंदे का दरख्वास्त गुजार की जो तस्वीर है वो यहाँ से आपने अपलोड करनी है। तारीख़ पैदाइश का यहाँ से अंदराज कर लेना है, एक्यूरेट तरीके से करना है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लेना है। ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद, यानी ऐसे अफराद जो आप कमा रहे हैं और वो खाते हैं, यानी आपके घर के अफराद जो आपके ज़ेर साया परवरिश कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उनकी तादाद यहाँ से ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप 5 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन, और ये यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दरख्वास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ से अपलोड करें। शनाख्ती कार्ड के बैक वाले हिस्से की तस्वीर, यानी जो एप्लीकेशन दे रहा है उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड यहाँ से दोनों ऑप्शंस में आपने अपलोड करनी है। तारीख शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख, यहाँ से इसको चेक कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल हैं या फीमेल हैं। दरख्वास्त गुजार के वालिद, शोहरी या सरपरस्त का नाम, मेल हैं तो वालिद का नाम, फ़ीमेल हैं तो अपने खामद का नाम यहाँ से दर्ज करना है। अज़दवाजी हैसियत, सिंगल हैं या मैरिड हैं यानी शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा सेलेक्ट कर लेना है। शहरी हैसियत सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंशियल करनी है आपने। मज़हब अपना यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने डिसेबिलिटी आपकी, यानी कि अगर माजूर हैं तो यस कर दें, अगर माजूर नहीं है तो इसको नो कर देना है। अपनी तालीम की सिलेक्शन करनी है, तालीमी डिग्री अपलोड करनी है। क्या आप हुनरमंद हैं? अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा है तो यहाँ से आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। अपना मौजूदा पता, मौजूदा सूबा, मौजूदा डिवीज़न, मौजूदा ज़िला, मौजूदा तहसील दर्ज करनी है। इसी तरह नीचे मुस्तकिल पता, मुस्तकिल सूबा, मुस्तकिल डिवीज़न, मुस्तकिल ज़िला, मुस्तकिल तहसील दर्ज करनी है। नीचे आपने अपना नंबर जो आपके नाम पर हो वो दर्ज करना है और मुतबादल नंबर में आप कोई सभी नंबर टाइप कर सकते हैं। मौजूदा आमदनी, यानी आपके जो महीने की इनकम है, माहाना इनकम यहाँ पे दर्ज करनी है। वो 30 है या 35 है, मिनिमम 30-35 लाजमी करें। माहाना अखराजात 15-20 हज़ार रुपये आपका माहाना खर्चा है वो यहाँ पे टाइप कर दें। अब जो डाटा आप यहाँ पे फिल कर चुके हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, उसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके पास है कारोबारी मालूमात।
आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे मुहैया करनी है। कारोबार की नौइयत, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मुहैया किए जाते हैं। फर्स्ट है न्यू बिजनेस, दूसरा जो है आपका एक्साइटिंग बिजनेस है, यानी नया कारोबार या पुराने कारोबार को आप बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोशिश करें कि आप न्यू बिजनेस के लिए अप्लाई करें, न्यू बिजनेस के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद है कारोबार की मरकज़ी हैसियत, यहाँ से आपने अपने कारोबार की टाइप, कारोबार का शोबा, कारोबार की ज़ेली शोबा ये आपने टाइप करने हैं, यानी अपने कारोबार से रिलेटेड यहाँ से ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद है बिजनेस नेम, आपके कारोबार का नाम क्या है, किस नाम से आप अपना कारोबार करना चाहते हैं। कारोबार की तफसील, यानी अगर पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो उसका नाम और एड्रेस, और अगर नेक्स्ट नया बिजनेस करना है तो उसका एड्रेस यानी कहाँ पे करना चाहते हैं वो टाइप करें। रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, अगर आप तजर्बा रखते हैं आप अपने कारोबार से रिलेटेड, जिस कारोबार के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से वो सिलेक्शन करें। माहाना कारोबारी अखराजात, यानी महीने के कारोबार के अखराजात कितने हैं। कोई भी दस्तावेज़ जो आप मुंसलिक करना चाहते हैं, अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं और उसको एग्जैक्ट करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी जो आपकी फ़ाइल वगैरह होगी वो यहाँ पे PDF फाइल बना के आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट है कर्ज़ की तफसील, यानी ये वाला ऑप्शन आपने फिल करना है, आप कर्ज़ा कितना ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, आप टायर 1 के लिए 5 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 5 लाख यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कर्ज़ा की मुद्दत, यानी कितने सालों के अंदर आपने रिटर्न करना है, इसको ओपन करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो आपने यहाँ से 3 ईयर कर दें या अपनी मर्ज़ी से 2 ईयर या 1 ईयर भी कर सकते हैं, यानी कितने सालों में आपने रिटर्न करना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको डिटेल आपसे जो मांगी जा रही है वो है फिनांसिंग की तफसीलात, यानी आप पहले से किसी बैंक से लोन ले चुके हैं तो वो यहाँ पे आपने दराज करना है। अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ तो आपने इस पेज को फिल नहीं करना है। आपने दोनों ऑप्शंस पे चेक करना है, चेक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद आप दोबारा अगर CNIC डालते हैं तो वो आपको बता देगा कि दिस CNIC हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर फेज़ 3। तो ये तरीकाकार था फॉर्म फिल करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।